जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। एनटीपीसी ग्रुप डी और भी अदर रेलवे एग्जाम में जो है ये पूछा हुआ है। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे न्यूमेरिकल वाला क्लियर हो पाए। यदि आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आप एनटीपीसी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है वो स्पेशल न्यूमेरिकल का है और न्यूमेरिकल का भी ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको एक बार डील करने चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, प्रकाश की गति डैश है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक तो सूत्र से। एक दूसरा बात क्या है कि यदि आपको पता है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 होता है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पता है कि 1.5 जो अपवर्तनांक होता है वो कांच का होता है, और कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते थे, तो यदि आपको सीधा याद था तो। नहीं तो आप जो है फार्मूला कथा पे बना सकते हैं कि जो आपका अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश का चाल का बराबर होता है। तो यह इस तरह से आप अपवर्तनांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5, तो ये 1.5 आप यहाँ लिख सकते हैं। ये 1.5 बराबर प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में वो 3 × 10⁸ होता है, और यहाँ पे वेग हो जाता है। इस तरह से आप जब यहाँ 1.5 दूनी जो है 3 काटेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। यहाँ पे फार्मूला जो लिखा हुआ है mu = c/v। ठीक है, तो ये फार्मूला दरअसल जिस फोटो को वो है ना बुक से फ़ोटो लेने से पहले ही ये सब जो है रफ़ किया हुआ था, तो कुछ इसलिए इसमें लिखा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए उसको लिखे हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रतिध्वनि को देखिए। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है कि जब किसी सतह से जो है ध्वनि जाता है, टकरा कर वापस लौटता है, तो लौटने वाला जो ध्वनि होता है उसी को प्रतिध्वनि कहता है। तो अब अलग अलग प्रतिध्वनि यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए, कम से कम दूरी होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए बता दें। देखिए दूरी तो एग्जैक्ट की बात किया जाए तो 16.6, ठीक है, होना चाहिए 16.6 मीटर लगभग इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसे के आसपास या नज़दीक जो है वो आपका 17.2 मीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। देखिए होता क्या है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ध्वनि का होता है वायु में 1 सेकेंड में आपको पता है स्पीड कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में ये 332 मीटर चलता है। तो यदि हम बात करें कि 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड में ये कितना जो है आपका क्या कर पाएंगे, आपका ये तय करेगा। तो आपका 1 दशमलव यहाँ पे सिंपली दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33.2, क्या हो जाएगा 33.2 हो जाएगा। इसी 33.2 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि 2 ध्वनि के बीच का आपको सुनना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ये 16.6 लगभग आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे बात क्या है कि जो 0.1 हमको क्यों करना पड़ा, 0.1 क्यों करना पड़ा हमको, 0.1 इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो प्रावर्तक सतह से जो श्रोता ये कम से कम दूरी पर होता है, उस ध्वनि को परावर्तित ध्वनि तक जो है पहुँचने के लिए जो है पहुँचने में जो है आपको 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, ये 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है सूर्य का द्रव्यमान। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान पूछता तो 6 × 10⁻24 आप बताते, ठीक है, किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान पूछा गया है तो आपका 10⁻30 आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ा जाए, और सूर्य क्या है, सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और सूर्य का जो क्या बोलते हैं मतलब वहाँ पे ऊर्जा जो सूर्य में ऊर्जा है वो किस वजह से है, तो वो आपका नाभिकीय संलयन के कारण है। नाभिकीय संलयन है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन मिल के जो है क्या बनता है, हीलियम बन रहा है। तो ये नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ से सूर्य से ऊर्जा मिलता है, और सूर्य जो है एक प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 77 क्या कहता है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है,
तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई जो है L/2 है और उसका क्षेत्रफल 2a है, उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, रो ऑफ L/a। ठीक है, ये जो है आपका कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, L/a पे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन L यहाँ पे कितना दे रखा है, L/2, यानी कि ये आपका जो है L/2 हो गया आपका क्या, L, और बटे जो है a कितना हो गया 2 है, तो बटे 2a कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये L/2 इंटू 2a हो जाएगा, अर्थात L/4a हो जाएगा। अब L/a तो पहले से था, लेकिन इसमें बटे क्या आ गया 1/4। ये L/a को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो 1/4 इंटू R, तो R/4 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, बी में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं था, आपको प्रतिरोध का जो है फार्मूला पे इस वैल्यू को जो दिया हुआ था वो पुट करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। आवेश की मात्रा निकालना है, यानी क्यू निकालना है। आई बराबर आपको पता है क्या होता है, Q/T होता है, और हम यहाँ पे क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यानी कि आपको आई मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा, और समय लगा दीजिए। तो विद्युत धारा कितना है आपका 1 एम्पियर का है, और समय कितना है 1 मिनट है। आपको पता है जो यहाँ पे जो हम मिनट समय लेते हैं वो सेकेंड में लेते हैं, इसलिए 1 मिनट को सेकेंड में बदलिए। तो हमारे पास आवेश धारा हो गया 1 का गुना सेकेंड में बदलेंगे, चूँकि SI मात्रक में कम किया जाता है, तो 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखेंगे। तो ये 1 गुना 60 कितना हो जाएगा, 60 कूलम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम कोशी से दर्शाते हैं, तो कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन ए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर जो है 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको क्या निकालना है कि जो किनारा है जमीन से कितना ऊंचा है ये निकालना है। तो सिंपली बस हमको करना क्या है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। जो ऊंचाई के लिए हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला जो होता है वो क्या होता है, H बराबर 1/2 G2 स्क्वायर, जी है ना, GT स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना था। बस इस फार्मूले पे आपको क्या करना है, वैल्यू को बैठा देना है। तो H यहाँ पे हमको निकालना ही है, 1/2 दे दिए, और G का वैल्यू तो 10 होता ही है, और यहाँ पे कह भी रहा है 10 लीजिए, और T कितना ले रखा है 0.8 सेकेंड। जब 0.8 सेकेंड का आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा, 64 और ये पॉइंट यानी कि 0.64। तो 2 बच्चे यहाँ 2 बच्चे क्या जाएगा, ऐसे काट दीजिए 32 हो जाएगा ये। ठीक है, 0.32, और इसमें जो आ जाएगा 3.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 10 ओम के प्रतिरोध में जो है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, तो सिंपल बात है, फिर से आवेश की मात्रा Q, तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। तो I कितना है 0.5, यानी कि इसको 1/2 लिख सकते हैं हम, और समय कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, तो इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक आयरन जिस पर जो है 1000 वाट अंकित है, और जो है प्रतिदिन 3 घंटे जो है चलाया जाता है, तो 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना होगा। ठीक है, तो किलोवाट घंटा में हम बाद में बदल लेंगे, पहले देख लेते हैं 30 दिन में कितना होगा। यदि 1000 वाट जो है यदि आयरन पर जो है अंकित है, तो इसका मतलब है 1 घंटा में वो 1000 वाट खत्म कर रहा है। तो 3 घंटा में कितना कर लेगा, 3000 कर लेगा। 3 घंटा में 3000 कर लेगा, साथ ही साथ 30 दिन में कितना करेगा, तो फिर से इसमें 30 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 पर जो है आपका 4 जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको किलोवाट घंटा, ये तो हमारा वाट आया, लेकिन इसको अब किलोवाट घंटा में बदलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो है ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 90। तो इस तरह से हमारा जो है 90 किलोवाट घंटा इसका आंसर हो जाएगा। और किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ये एकदम आप याद रखिए। ठीक है, और 1000 जो वाट होता है, 1000 वाट ये आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सा जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित कौन है वही देखना है। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है 2 है, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो पहला हमारा संतुलित नहीं है। यहाँ पे जो है यहाँ फिर से ऑक्सीजन में 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में एक ही है, तो ये भी हमारा संतुलित नहीं है। अब यहाँ पे सोडियम तो संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देख लीजिए, नहीं हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ 3, तो ये भी क्या संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन बच जाता है 2। बाकी चेक भी कर लीजिए, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या है कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य हमको निकालना है, ठीक है, जिसमें से कि आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या है कि ये आपका द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ है m का वैल्यू, ये आपका u का वैल्यू हो गया और ये आपका v का वैल्यू हो गया, और आपको w पूछा है। तो अब बताइए इसको देख के आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है। तो w बराबर आपका क्या होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला याद आ रहा होगा, नहीं आपको याद है तो आप इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि जब इस तरह का फार्मूला आए, क्वेश्चन आए, तो हमको ऐसे करके करना है, क्योंकि हमें देख लेते हैं जो दिया हुआ है ना उसी से पता चल जाता है कौन सा फार्मूला लगेगा कार्य का तो कई सारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप बैठा लीजिए वैल्यू, तो 1/2 कर लिए, m का मान जो है वो हमारा 800 हो गया, और जो है v का मान जो है हमारा पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 100, और फिर जो है u का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 75 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका इससे कट जाएगा तो 400, ये 400 गुना जो है कितना जाएगा 75, 400 गुना कितना आ जाएगा 75। तो ये इसको आप गुना कर लीजिए, तो 75 दूनी 150 और 75 चौके 300 हो जाएगा। तो ये आपका 3 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्या आ गया, सीधा ऑप्शन बी हो गया कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 5.6 किलोवाट घंटा डैश के जूल में बदलना है। तो किलोवाट अभी तो बताया कि जो किलोवाट घंटा जो होता है ना 1000 किलोवाट जो होता है वो इतना होता है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली से हमको जो है जूल में बदलना है, तो 3.6 गुना 10⁻6 से इसको गुना कर देना है। तो 5.6 को जब आप इसे गुना कर दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 20.16 गुना 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। आप इसको जो है एकदम आराम से बना सकते थे, ठीक है, कोई भारी बात नहीं था। 5 या 15 यहाँ पे देख इसको जब गुना कर लेते तो इसी से आपका अनुमान लग जाता है कि हाँ ये इसी के आसपास जाएगा, क्योंकि 14 तो होना है ही नहीं, ठीक है। 14 होगा क्या, 14 तो होगा नहीं, 5 या 15 यानी कि 15 तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे 14 पॉइंट दे रखा है, तो इस तरह से हम सीधा पर यहाँ से आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन क्या है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली जो है एक वस्तु, द्रव्यमान कितना हो गया आपका 80 किलोग्राम वाली वस्तु जो है 60 मीटर पर सेकेंड वेग से, ठीक है, 7 गतिमान है वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। आप क्वेश्चन को जो है गौर कीजिए, हमने आपको पिछले कई सारे वीडियो में जो है बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आपको जो है ऑप्शन पे हमेशा नज़र एक बार डाल देना है। यहाँ आप जब ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो सभी में जो है आपको जो है 4800 नज़र आएगा, यानी कि संख्या का काम है ही नहीं, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ही नहीं, बस हमको क्या करना है संवेग का SI मात्रक बताना है। तो संवेग बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड देख लीजिए कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि पर सेकेंड है तो इसी को ऊपर जब लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यानी कि आपसे केवल यहाँ पे SI मात्रक पूछा है, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से SI मात्रक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 किलोग्राम भार वाली, ठीक है, एक वस्तु जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल कितना होगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास m दिया हुआ है और ये जो है आपका a दिया हुआ है। तो बल पूछा है F बराबर क्या जाएगा ma होता है, तो यानी कि सिंपल से दोनों को गुना कर दे, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है न्यूटन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। नेक्स्ट क्या है कि एक गेंद को जो है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकेंड बाद जो है उसकी विस्थापन का मान क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ये जो 20 दिया हुआ है ये आपका क्या दिया हुआ है कि गेंद को इतना के वेग से, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग ये हो गया, ठीक है, फेंका जाता है और 3 सेकंड बाद उसकी विस्थापन का मान हमको निकालना है। तो आपके पास u दिया हुआ है, t दिया हुआ है और विस्थापन यानी s आपसे पूछा है। तो आप बताइए s का कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। तो s बराबर क्या होता है ut प्लस ut माइनस जो है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हो जाता है। तो u आपके पास कितना है 20 है और t कितना दे रखा है आपके पास 3 सेकंड, तो यानी कि दोनों गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। अब माइनस का हाफ g का मान कितना लेना है 10 लेना है, दिया हुआ भी है, और नहीं लेता तो भी हम 10 ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको सिंपल से बैठा देना है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आ गया 60 माइनस 1/2 जी का मान 10, यानी कि जरूर लिख लेते हैं। और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर यहाँ पे आपको पता ही है,
टी का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसको जब आपका काटेगा तो ये 5 से 5 नमा 45 और 60 में 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, सीधा जो है आपका 60 में 45 का तो 15 बच जाएगा ना। तो 15 जो है आपका हो जाएगा 15 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसमें हम और आपका सुझाव क्या है नहीं है वो भी हम आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें और किस तरह का हम सुधार कर सकते हैं। और नए हैं तो जो है इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।